जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागौर दुर्ग। तो आज हम सब नागौर दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो नागौर दुर्ग है तो यह है नागदुर्ग। इसे नागौर दुर्ग तो इसे नाग दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि यह यहाँ पर किनका शासन था। यहाँ पर नागवंशी शासकों को क्या था, यहाँ पर शासन रहा था। इसे नागदुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पर नागवंशी है। क्योंकि यहाँ पर नागवंशी शासकों का शासन रहा था। और इस जो नागौर दुर्ग है, इस नागौर को किस नाम से जाना जाता है? इसे नगाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अहिछत्रपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इसे? एक तो नगाड़ा के नाम से, और दूसरा इसे अहिछत्रपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और यह किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? यह नागौर दुर्ग यह धामन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? यह दुर्ग धामन दुर्ग की श्रेणी में यह आता है। फिर है अब पढ़ेंगे हम कि जो नागौर है तो इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था और किसने करवाया था। तो जो नागौर दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो 1211 ईस्वी में किया गया। कब किया गया इसका निर्माण? 1211 ईस्वी में किया गया। और यह है यहाँ पर किनका? यहाँ पर सामंत कैमास ने किया था। किसने किया था? नागौर दुर्ग का निर्माण, इसका जो निर्माण वो सामंत कैमास ने इसका निर्माण किया था। और यहाँ पर जो नागवंशीय शासकों का क्या रहता है? यहाँ पर शासन रहता है। यहाँ पर नागवंशीय शासकों का भी क्या रहता है? यहाँ पर शासन रहा था। फिर है यहाँ पर नागौर जो दुर्ग है, यहाँ पर शाकंभरी के चौहानों की शुरुआती राजधानी भी क्या थी? यहीं रही थी। और पहले यह क्या था? अहिछत्रपुर रही थी। ठीक है। फिर है कि जो नागौर दुर्ग है इस दुर्ग में क्या है? 28 तो बुर्जे हैं और 6 क्या है? प्रवेश द्वार है। कितने हैं आप इसमें? 28 तो बुर्जे और 6 क्या है इसमें? प्रवेश द्वार है। फिर है कि यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर एक तो बादल महल, शीश महल, और शीश महल भी यहाँ पर क्या है? बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पर? बादल महल और यहाँ पर शीश महल भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिर है यहाँ पर फवारा भी बना हुआ है, जो कि अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? यहाँ पर फवारा भी बना हुआ है, जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। फिर है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच यहाँ पर युद्ध होने के बाद यहाँ पर गौरी का क्या हो गया था? अधिकार इस किले पर हो गया था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच यहाँ पर युद्ध होने के बाद यहाँ पर गौरी का क्या हो गया था? इस किले पर अधिकार हो गया था। और 1570 ईस्वी में अजमेर गए थे, तब यहाँ मीटिंग की थी। और उस समय लगभग राजस्थान के मारवाड़ के राजाओं ने अकबर की क्या कर ली थी? यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे करके आज का हमारा टॉपिक रहा है नागौर दुर्ग, और यह धाम दुर्ग की श्रेणी में आता है। और पहले इससे पहले नगाड़ा और अहिछत्रपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और यहाँ पर नागवंशीय शासकों का यहाँ पर शासन रहा था, और इसे नागदुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो 1211 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो सामंत कैमास ने किया था। और यहाँ पर नागवंशीय शासकों का क्या रहता? शासन रहता। और इसी दुर्ग में
28 बुर्ज और 6 क्या है प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर बादल महल व शीश महल भी यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर फव्वारा भी बना हुआ है जो कि किसने बनवाया था, जो कि अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ था, युद्ध होने के बाद यहाँ पर गौरी का अधिकार इस किले पर हो गया था। ऐसे करके आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो रहा है नागौर दुर्ग। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।